भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोनोपोली स्टॉक, जिसका उनके रिलेटेड बिजनेस में बड़ा हिस्सा है। एक IRCTC, जिनकी रेलवे टिकटिंग व्यवसाय में 100% हिस्सेदारी। 2 HAL, डिफेंस उत्पादन में 90% हिस्सेदारी। 3 CDSL का डिपॉजिटरी व्यवसाय में 59% हिस्सा है। 4 कोल इंडिया, जिनका कोयला उत्पादन का 82% हिस्सा है। 5 पिडिलाइट, चिपकाने वाले पदार्थ मतलब कि अधेसिव में 70% हिस्सा। 6 है नेस्ले, जिनकी सेरेलेक उद्योग में 96% हिस्सेदारी है। 7 MCX, जिनका भारत के कमोडिटी एक्सचेंज सेक्टर में 92% हिस्सा है। 8 सिंजीन, भारत में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज क्रैम्स बाजार का 50% हिस्सा सिंजीन का है। 9 प्राज इंडस्ट्रीज, जिनकी इथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन में 60% हिस्सेदारी है। असाही इंडिया ग्लास, भारत में ऑटोमोटिव ग्लास बाजार का 77% और आर्किटेक्चरल ग्लास बाजार का 50% हिस्सा असाही का है। 11 हिंदुस्तान जिंक, जिनका जिंक उद्योग में 78% हिस्सा है। 12 ITC, सिगरेट उत्पादन में 77% हिस्सा है। 13 कॉनकॉर, कार्गो कैरियर में 68% हिस्सा है। 14 BHAL, जिनका पावर इक्विपमेंट उत्पादन में 67% हिस्सा है। 15 DLF, ड्रीम फोल्क्स भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर है। 16 APL अपोलो, जिनकी प्री गैल्वेनाइज्ड और स्ट्रक्चरल ट्यूब उद्योग में 50% हिस्सेदारी है। 17 बोरोसिल रिन्यूएबल्स, एक दशक से भारत का एकमात्र सोलर ग्लास निर्माता है। 18 BKT, जिनका विश्व में हाईवे टायर बाजार का 6% और भारतीय बाजार का 30% हिस्सा है। 19 KEMS, म्यूचुअल फंड उद्योग, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी में टेक्नोलॉजी सर्विस सॉल्यूशन में 70% हिस्सेदारी है। 20 मैरिको, जिनकी तेल उत्पादों में 73% हिस्सेदारी है। 21 NOCL, ये 40% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत की सबसे बड़ी रबर रसायन निर्माण करने वाली कंपनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये केवल अपने अपने क्षेत्र में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी है। इसमें कोई रिसर्च और एनालिसिस नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए।